देखिए, इस बार का बिहार चुनाव काफी अलग रहा और जो नतीजे सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। महागठबंधन ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते रह गए, उस मुद्दे को उठाते रह गए। उधर एनडीए ने जीत का परचम लहरा दिया, तमाम मुद्दों के साथ मैदान में आई। और इधर राहुल, तेजस्वी वोट चोरी का मुद्दा लेकर भी जनता के बीच अपनी जगह नहीं बना पाए। तेजस्वी यादव ये सोच भी नहीं सकते होंगे कि 2020 में हम इतनी बड़ी पार्टी बने थे, 80 सीट लाए थे, लेकिन इस बार के चुनाव में इतनी गंदी सीट आखिर आई तो कैसे आई। जिस तरीके से एनडीए को इस बार बिहार के चुनाव में सीट मिली है, तेजस्वी यादव ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतना सीट भी होता है क्या, इतनी सीट भी हो सकती है। तो वहीं राहुल गांधी भी ये सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से मुद्दा उठाया वो मुद्दा बिहार में काम नहीं आया। उधर जनसुराज ने दावा किया था कि नीतीश कुमार को अगर 25 से ज्यादा सीट आ गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं ना खुद चुनाव लड़े और ना ही उनका कॉन्फिडेंस काम आया। नहीं, इसको कॉन्फिडेंस नहीं, इसको प्रशांत किशोर का ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। जिस तरीके से वो बड़ा दावा कर रहे थे और ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम नीतीश कुमार जो है वो 25 से ज्यादा सीट नहीं लाएंगे। तो जदयू का जो हाल इस बिहार चुनाव में देखने को मिला है, इसमें तमाम लोगों की मुंह जरूर बंद हो गई होगी। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस और राहुल गांधी की अगुवाई वाली महागठबंधन की रणनीतियों को सफलता नहीं मिली। राहुल गांधी द्वारा चलाए गए वोटर अधिकार अभियान और सहनी क्षेत्र में किए गए प्रचार प्रयासों के बावजूद कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ गई। बिहार में महागठबंधन की स्थिति कमजोर हो गई और एनडीए को जीत हो गई। चुनावी दांवपेच, स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की पकड़ ने महागठबंधन को मदद नहीं किया। सहनी क्षेत्र में भी कांग्रेस की नैया डूब गई और महागठबंधन केवल सीमित क्षेत्र में ही टिक पाया, जिससे पार्टी की स्थिति चिंताजनक हो गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी राजनीतिक स्थिति और कमजोर हो गई। देश का मुख्य विपक्षी दल इस बार केवल 6 सीटों पर सिमट गया, जो 2010 के बाद सबसे कम है। ये लगातार हार और घटे प्रदर्शन का परिणाम है। पिछले वर्षों में कांग्रेस ने बिहार में कभी बड़ी ताकत दिखाई थी। 1985 में उसने 196 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद लगातार सीटों की संख्या घटती चली गई। 2010 में 4 सीटों पर सिमटने के बाद 2015 में महागठबंधन के घटक तौर पर उसने 27 सीटें जीती, लेकिन अब उसकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। चुनाव में राहुल गांधी द्वारा निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा भी इस बार कांग्रेस के लिए कारगर साबित नहीं हुआ। ये यात्रा रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सवान, सारण, भोजपुर अन्य जिले से होकर गुजरी। यात्रा का उद्देश्य मतदाता सूची में विशेष गहनपूर्ण निरीक्षण और कथित वोट चोरी के खिलाफ लोगों को जागरूक करना था, लेकिन बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने के कारण इसका असर नहीं दिखा। इसके अलावा कांग्रेस के लिए चुनौती केवल हार को स्वीकार करना ही नहीं, बल्कि भविष्य में अपने दल को एकजुट रखना और सहयोगी दलों के साथ सीटों का तालमेल करना भी है। बिहार विधानसभा में पिछली बार जीतने वाले कुछ उम्मीदवारों के इस चुनाव में हारने से पार्टी के लिए रणनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। कांग्रेस को अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए नीतिगत सुधार, जनसंपर्क और स्थानीय स्तर पर मजबूत संगठनात्मक ढांचा बनाने की आवश्यकता है। इस हार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में विपक्षी दलों के लिए राजनीतिक जमीन मजबूत करना कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस चुनाव परिणाम के साथ ही कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल सीटों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि मतदाताओं के बीच विश्वास और प्रभाव कायम करने की जरूरत होगी। बिहार की राजनीति में एनडीए की बढ़ती ताकत और महागठबंधन की कमजोर स्थिति कांग्रेस के सामने अतिरिक्त चुनौती के रूप में उभर रहा है। पार्टी अब नीतिगत बदलाव, युवा नेतृत्व, आने वाले में ग्रास रूट स्तर पर मजबूत संगठन बनाने पर ध्यान के लिए मजबूर है। तो ऐसे में इस बार का चुनाव परिणाम काफी चौंकाने वाला था। इतनी बुरी तरीके से महागठबंधन को हार मिलेगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं इस बार का रिजल्ट ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से बिहार में एनडीए का क्रेज बढ़ रहा है और महागठबंधन का क्रेज घट रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।